सावन मास का महत्व। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र मास की शुरुआत मानी जाती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र महीने में यदि कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन महीने में आने वाले सभी सोमवार, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है, उनका विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, चंदन और पुष्प अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पवित्र महीने में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन से भयंकर विष हलाहल निकला, तब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। उस समय भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के शरीर में विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित मानी जाती है। सावन के महीने में भक्त दूर दूर से गंगाजल लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। भक्त पूरे मार्ग में बोल बम और हर हर महादेव का जयघोष करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने और श्रद्धा से व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए सावन का महीना केवल एक मास नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति, साधना और कृपा प्राप्त करने का पवित्र अवसर माना जाता है। आइए, इस सावन हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। इस पावन महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी पवित्र सावन मास में कई कठोर व्रत और तपस्या की थी। आइए जानते हैं कि इस बार सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। सावन में कुल कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे और सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को किन किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात 8:06 से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि का समापन 30 जुलाई की रात 9:30 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार सावन मास का आरंभ 30 जुलाई दिन गुरुवार से होगा और सावन मास की समाप्ति 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगी। इस बार सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व रहेगा। सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को रहेगा। इस दिन सावन सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का भी विशेष संयोग बन रहा है। यानी इस दिन भक्त सावन सोमवार और सोम प्रदोष दोनों व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन नाग पंचमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा, जिसके कारण यह दिन और भी विशेष माना जाएगा। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को रहेगा। इस दिन सावन मास की पुत्रदा एकादशी का भी व्रत रहेगा। इसलिए यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। तो इस बार सावन के सभी सोमवार बहुत ही शुभ और विशेष संयोग लेकर आ रहे हैं। अब जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करें और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन और पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार व्रत के जरूरी नियम। सावन सोमवार के व्रत में भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का कच्चे दूध या पंचामृत से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। अगर मंदिर जाना संभव न हो और घर में शिवलिंग भी न हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। सोमवार के दिन पूजा करने के बाद अगले दिन मंगलवार की सुबह पार्थिव शिवलिंग का विधि अनुसार विसर्जन किया जा सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की तस्वीर या प्रतिमा का पूजन भी श्रद्धा भाव से किया जा सकता है। सावन सोमवार के व्रत में कई भक्त नमक का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या किसी विशेष चीज से परहेज बताया गया है तो अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार सेंधा नमक से बने फलाहार का सेवन करके भी व्रत रखा जा सकता है। व्रत के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें और पूरे दिन भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। सावन सोमवार के दिन शाम के समय आने वाले प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। यदि आप घर पर नहीं हैं, यात्रा कर रहे हैं या ऑफिस में हैं और पूजा करना संभव नहीं है तो उस समय मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करके मंत्र जाप करके भी अपनी भक्ति अर्पित कर सकते हैं। यदि व्रत के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा और नियमों का ध्यान रखते हुए व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था में स्वयं पूजा करने के बजाय मानसिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। भोग और पूजा की सामग्री किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्पित करवाई जा सकती है। सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का व्रत है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगर आपको सावन सोमवार व्रत से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें